आपको दिखा रहे हैं। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे दो सहयोगी अनुज मिश्रा हमारे साथ कानपुर से जुड़ चुके हैं, तो वहीं मनीष यादव भी कानपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, पहले आप ही के पास आते हुए, क्योंकि चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। जो तस्वीर पिछली बार कानपुर से आई, एक बार फिर से वैसी तस्वीरें ना आए, और क्या कुछ वहां से अपडेट फिलहाल? देखिए, जो शांति भंग की गई थी 3 जून को, 10 जून को हालात वैसे न बने, इसके लिए पुलिस पूरी तरीके से तैयार है। पुलिस डिप्लोमेंट बढ़ाया गया है, निगरानी बढ़ाई गई है, चौकसी बढ़ाई गई है। नई सड़क का इलाका खासतौर पर संवेदनशील है, क्योंकि इसी जगह के 3 स्पॉट पर उस दिन बलवाई इकट्ठे हुए थे, हिंसा देखने को मिली थी, पथराव हुआ था, पूरे शहर का माहौल खराब हुआ था। लेकिन इस बार वैसी चूक न हो, इसके लिए इंतजाम भी बहुत खास किए गए हैं। 10 कंपनी पीएसी की, 2 कंपनी आरएएफ की, क्यूआरटी के जवान, इसके अलावा होमगार्ड की भी सहायता ली गई है, और यूपी पुलिस तो डिप्लॉयमेंट की ही गई है। इसके अलावा जो सकरी गलियां हैं, बहुत चुनौती होती है पुलिस के लिए वहां तक पहुंच बना पाना, वहां की निगरानी रख पाना। इसके लिए सीसीटीवी कैमरे का सहारा लिया गया है। 35 से 40 कैमरे सेंसिटिव जोन में लगाए गए हैं। 7 से लेकर 10 तक ड्रोन एक जगह पर उड़ाए जा रहे हैं, उनसे छतों पर खासतौर पर निगरानी रखी जा रही है। जो सकरी गलियां हैं, ऐसे 125 पॉइंट बना दिए गए हैं जहां पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। 150 से ज्यादा जगह ऐसी हैं जहां पर जो बलवाई हैं वो इकट्ठे हो सकते हैं। एहतियाती तौर पर वहां पर लगातार फुट पेट्रोलिंग होती रहेगी। तो इंतजाम बहुत माकूल है, इंतजाम पूरे किए गए हैं। और यहाँ पर जेसीपी के अलावा खुद पुलिस कमिश्नर विजय मीना बागडोर संभालेंगे। अभी उनका रूट मार्च भी यहाँ परेड इलाके की हर गली से होकर गुजरेगा। एक मैसेज दिया जा सके कि सब कुछ ठीक ठाक है। इसके लिए बाकायदा 12 ई रिक्शा पर लाउड स्पीकर भी लगाए गए हैं, ताकि कहीं कोई कंफ्यूजन, कहीं कोई अफवाह का सहारा लेकर ऐसे जुलूस नुमा शक्ल में लोग बाहर सड़कों पर ना आते हुए दिखाई दे। तो एक अपील भी की जाएगी लाउड स्पीकर लगाकर। धर्म गुरुओं का भी सहारा लिया गया है, उनसे भी अपील कराई गई है कि नमाज करने आए और करीब वाली मस्जिद पे जाएं नमाजी, और उसके बाद सीधे अपने घरों पर जाएं, किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। कई मुस्लिम संगठनों की ओर से सोशल मीडिया पर इस तरह की पोस्ट वायरल थी, जिसमें कहा गया था कि 10 जून को जुलूस है, बड़ी संख्या में इकट्ठे हों। लेकिन ऐसे मुस्लिम संगठनों की ओर से इन जो तमाम पोस्ट है उसका खंडन किया गया है कि उनकी ओर से नहीं जारी की गई है। जमीयत उलेमा हिंद की ओर से भी एक पोस्ट आई थी, जिसका अरशद मदनी ने खुद खंडन किया है कि इस तरह की पोस्ट, इस तरह के जुलूस की उन्होंने कहीं कोई अपील नहीं की है। तो धर्मगुरु के सहारे भी माहौल को शांत बनाए रखने की कोशिश कानपुर पुलिस की। बहुत अहम जानकारियां आपने दी, और आपने ये बताया कि किन मानकों के साथ पुलिस वहां पर लगातार डटी हुई है और कैसे वहां पर तमाम व्यवस्थाओं को कंट्रोल किया जा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुज भी हैं, जो लगातार इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। अनुज, अगर आपसे समझने की कोशिश करें कि पुलिस अमूमन इस तरह के जब कदम उठाती है तो कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांग इनपुट होते हैं, क्या इनपुट की जानकारी है? किस तरीके से पुलिस तमाम कदम उठा रही है वहां पर, और तस्वीरें क्या देख पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल, इनपुट्स लगातार पुलिस को मिल रहे थे, जिसके बाद ये एहतियात के तौर पे तमाम तैनाती जो है वो की जा रही है। जाहिर तौर पर जो लोकल इंटेलिजेंस है उससे तमाम तरीके की जानकारी जो है वो इकट्ठा की गई है, जिसमें साफ तौर पे आज के दिन को लेकर खास चौकसी बरतने की बात कही गई थी। और इसी के मद्देनजर तस्वीरों के जरिए हम दिखाएंगे कि किस तरीके से ये वही इलाका है जो पिछले शुक्रवार को हिंसा का शिकार हुआ था। यहाँ पर आप जहाँ तक आपकी नजरें जाएंगी वहां तक आपको पुलिस की डिप्लॉयमेंट मिलेगी। इतना ही नहीं, बाकायदा सीसीटीवी कैमरे जो है वो यहाँ पर लगाए गए हैं, ताकि चौकसी निगरानी जो है वो बरती जाए। ये इस चौराहे पे ये तमाम आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये इन सीसीटीवी कैमरों के जरिए अपनी निगाहें जो हैं वो बनाए हुए है पुलिस। साथ ही साथ हर परिस्थिति से निपटने के लिए बाकायदा वज्र वाहन से लेकर तमाम फायर ब्रिगेड की गाड़ी हो, एम्बुलेंस हो, वो तमाम चीजें जो है वो यहाँ पर बुलाई गई हैं, ताकि किसी भी हालात से निपटा जा सके। अगुवाई खुद यहाँ के पुलिस कमिश्नर कर रहे हैं। तमाम आला अधिकारी जो है वो इस वक्त सड़कों पे मौजूद है। तमाम तरीके की जानकारियां जो भी उनको मिल रही है, क्योंकि सबसे बड़ी अगर बात किया जाए कि पिछले शुक्रवार को जो गड़बड़ी हुई उसके पीछे कहीं न कहीं जो इनपुट्स था, इनपुट्स के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, जिसकी वजह से ये देखने को मिला था। ऐसे में लगातार जो लोकल इनपुट्स हैं उनसे जानकारियां इकट्ठा की जा रही हैं, और उसके हिसाब से 125 पॉइंट्स बनाए गए। ये 125 पॉइंट्स वो पॉइंट्स हैं जो संवेदनशील हैं। इन तमाम जगहों पर बाकायदा पुलिस डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है। गलियां, 150 गलियों को चिन्हित किया गया। इन तमाम गलियों पे निगरानी जो है वो बढ़ती जा रही है। न सिर्फ हम कानपुर की बात करें, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में इस वक्त जो है वो पूरी तरीके से चौकसी बढ़ती जा रही है। जी।
बिल्कुल सही कहा अनुज, आपने आपके साथ लौटेंगे, ज्यादा बातचीत करेंगे, अपडेट भी लेंगे, लेकिन हमारे दो और सहयोगी आदर्श इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं, जबकि आशुतोष सिन्हा वाराणसी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, आप बताएं, क्योंकि ना सिर्फ कानपुर में बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है, और ऐसे में वाराणसी से क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं? देखिए, अगर वाराणसी की बात करें तो वाराणसी में पिछले 1.5 महीने से लगातार जो चौकसी है वो बढ़ाई जा रही है। अगर हम खासतौर से ज्ञानवापी परिसर की बात करें तो ज्ञानवापी परिसर के आसपास का जो आधे किलोमीटर का ये इलाका है वो पूरी तरीके से पुलिस छावनी में उसे तब्दील कर दिया गया है। हालांकि देखिए, इसके पहले हमने देखा था कि जिस तरीके से सर्वे के पहले दिन जो मुस्लिम समुदाय के जो हजारों की संख्या में जो लोग थे वो सड़कों पर आ गए थे। इसके बाद वहाँ पर जमकर हंगामा हुआ था, नारेबाजी हुई थी। इसके बाद जो पुलिस फोर्स है उसे एक तरीके से सख्ती दिखानी पड़ी थी। हालांकि उसके बाद जो हमने दूसरे और तीसरे जुमे की बात करें तो वहां पर कुछ हालांकि इस तरीके की कोई घटना तो नहीं हुई थी, लेकिन जो लोगों का गुस्सा था, खासतौर से जो मुस्लिम समुदाय के अंदर जो गुस्सा है वो कहीं ना कहीं पुलिस को एक तरीके से परेशानी में डाल रहा है। और शायद यही कारण है कि पुलिस भी लगातार जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं उनके साथ बातचीत कर रही है ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो सके। फिलहाल अगर वाराणसी की बात करें तो ज्ञानवापी परिसर के आसपास के जो आधे किलोमीटर का दायरा है, इलाका है, वहां पर लगभग 6 से 7 जो थानों की जो फोर्स है उसे तैनात किया गया है। इसके साथ ही गेट नंबर 4 जहां पर जो वीआईपी एंट्री होती है उसे पूरी तरीके से एक तरीके से बंद कर दिया गया है, और वहां पर जो मीडिया का कवरेज है उसे पूरी तरीके से रोक दिया गया है। आप यूं समझिए कि मीडिया कवरेज के लिए कम से कम आधे किलोमीटर पहले मीडिया कर्मियों को रोक दिया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर जो तैयारी है वो पुख्ता है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो खासतौर से जो सोशल मीडिया है वहां पर एक तरीके से निगरानी रखने की बात कही जा रही है। खुद जो पुलिस कमिश्नर है ए सतीश गणेश वो लगातार इसको निगरानी कर रहे हैं। तो कुल मिलाजुलाकर अब आज का दिन बेहद अहम है, क्योंकि हमने देखा था कि पिछले बार कानपुर में जुमे के दिन बवाल हुआ था, और अब इस तरीके की आशंका है कि जो यूपी के जो तमाम जो जिले हैं वहां पर इस तरीके के भारत बंद का ऐलान किया गया था मुस्लिम समुदाय के जरिए, लेकिन हालांकि इसे अफवाह बताया जा रहा है। और खुद अंजुमन इंतजामिया कमेटी की ओर से भी इस बात के लेकर पुष्टि की गई कि देखिए, हमारी तरफ से कोई बंद का ऐलान नहीं किया गया, लिहाजा अगर आप सोशल मीडिया पर इस तरीके की किसी भी तरह की बातें सुनते हैं, देखते हैं तो वो बिल्कुल अफवाह है और इसे न मानें। और आशुतोष, वाराणसी तो इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि कुछ दिन पहले तक तो जो स्थिति कानपुर में नजर आ रही है, यानी कि पुलिस की चाक चौबंदी की, वही तस्वीरें ज्ञानवापी में देखने को मिलती थी। तो लिहाजा इस हिसाब से भी इसमें और ज्यादा चौकसी बढ़ती जा रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी आदर्श भी जुड़ गए हैं। आदर्श, अगर लखनऊ का जिक्र करें तो लखनऊ राजधानी है जहां से तमाम सत्ता जो है वो कंट्रोल में रखी जाती है, प्रशासन को निर्देश दिए जाते हैं। आज जो तमाम पुलिस की ओर से चौकसी बढ़ती जा रही है, क्या विशेष निर्देश दिए गए ना सिर्फ कानपुर को लेकर बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के अहम जिलों को लेकर? देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश के सभी लगभग जिले जो हैं वो अलर्ट पर हैं, चाहे हम कुशीनगर की बात करें, मैनपुरी की बात करें, एटा की बात करें, या फिर बुलंदशहर जैसे तमाम दूसरे जिलों की भी बात करें, ये सभी जिले अलर्ट पर हैं। और खासतौर पर राज्य की राजधानी जो लखनऊ है वो भी अलर्ट पर है। कल ही ज्वाइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर जो है पीयूष मोडिया, उनके जरिए लखनऊ के सभी थानों को अलर्ट किया गया है, और यहां तक कि दंगा नियंत्रण के जो उपकरण होते हैं उनकी साफ सफाई, उनकी देखरेख, उनका मेंटेनेंस भी कल ही किया गया है। कुछ सैनिक बलों के जरिए फ्लैग मार्च भी कुछ एक हिस्सों में किया गया है। यानी पूरी कोशिश ये है कि कहीं ना कहीं जो भी आज के दिन का जुमे की नमाज के समय का जो भी डेवलपमेंट हो सकता है वो ना सिर्फ सेंट्रली कंट्रोल किया जा सके, मॉनिटर किया जा सके, बल्कि अगर लखनऊ में हम नवाबगंज की बात करें, मौलवी नगर की बात करें, रकाबगंज की बात करें, ऐसे जो इलाके हैं उन जगहों पर अगर कोई दिक्कत होती है तो स्पेशल निगरानी सीसीटीवी कैमरों के जरिए, लोकल इंटेलिजेंस के जरिए और साथ ही साथ जो लगातार इनपुट मिल रहा है उसके जरिए ली जा रही है। और पूरे यूपी पर सेंट्रली नजर बनाकर रखी गई है। सभी जिले अलर्ट पर हैं और सभी जिलों के जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको लेकर एक जो इंटरनल कमेटी होती है, इंटरनल टीम होती है, उनकी रिपोर्ट्स भी लगातार ली जा रही है। यानी सेंट्रली मॉनिटरिंग आज पूरे यूपी के सभी जिलों की हो रही है, और लखनऊ भी उसी में एक अहम कड़ी के तौर पर है क्योंकि राज्य की राजधानी और जुमे की नमाज भी है। जी बिल्कुल आदर्श, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। लेकिन इसी के साथ देखिए, यूपी में किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। हम आपको एक रिपोर्ट भी दिखाते हैं। जुमे की नमाज, यूपी में अलर्ट। संवेदनशील जिलों में पैनी नजर, कहीं मॉक ड्रिल,
तो कहीं फ्लैग मार्च। पुख्ता सुरक्षा, सख्त संदेश। यूपी में सुरक्षा हाई है। लखनऊ, वाराणसी, उन्नाव और मुजफ्फरनगर, हर तरफ पुलिस का कड़ा पहरा है। इतनी सख्त सुरक्षा है कि परिंदा भी पर न मार सके। कहीं पुलिस फ्लैग मार्च निकालकर अमन का संदेश दे रही है, तो कहीं मॉक ड्रिल के जरिए अशांति फैलाने की साजिश रचने वालों को कड़ी चेतावनी दी जा रही है। सबसे पहले कानपुर से सटे उन्नाव की तस्वीरें देखिए। यहां आज उन्नाव बंदी के पोस्टर वायरल होने के बाद पुलिस अलर्ट मोड में है। एडिशनल एसपी शशि शेखर सिंह ने पूरी फोर्स के साथ फ्लैग मार्च किया। संवेदनशील इलाकों में पीएसी की टुकड़ियां तैनात हैं। रिजर्व फोर्स को लाठी डंडे और हेलमेट के साथ लगाया गया है। उधर वाराणसी में भी हाई अलर्ट है। ज्ञानवापी परिसर के पास मीडिया कवरेज पर रोक लगा दी गई है। काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मुस्लिम इलाकों में पुलिस गश्त कर रही है। पुलिस ने धर्म गुरुओं के साथ बैठक भी की। खुफिया विभाग को भी अलर्ट किया गया है। उधर लखनऊ में भी सुरक्षा के बेहद ही पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ड्रोन से पूरे शहर पर नजर रखी जा रही है। वहीं दंगाइयों से निपटने के लिए पुलिस ने मॉक ड्रिल किया। थाना ताल कटोरा में पुलिसकर्मी शस्त्रों और दंगा नियंत्रण उपकरणों की साफ सफाई करते दिखे। इसके अलावा पुलिस थाना क्षेत्रों में पैदल गश्त भी कर रही है। दरअसल कानपुर हिंसा के बाद यूपी के 13 शहरों में अलर्ट है। हिंदू और मुस्लिम आबादी वाले जिलों में सुरक्षा सख्त है। सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है ताकि धारा 144 का सख्ती से पालन हो और नमाज के दौरान माहौल शांतिपूर्ण रहे। गोंडा और चंदौली में भी हिंदू और मुस्लिम की मिश्रित आबादी है, लिहाजा यहां भी पुलिस पूरी एहतियात बरत रही है। चंदौली में जुमे की नमाज पर विरोध प्रदर्शन की चेतावनी के बीच पुलिस दल ने पूरे शहर में फ्लैग मार्च निकाला और मुस्लिम धर्म गुरुओं से बात की, तो गोंडा में पुलिस ने मॉक ड्रिल किया। गोंडा में एसपी साथ ही पुलिस वालों को दंगाइयों से निपटने के गुर सिखाते नजर आए। साथ ही बताया कि अगर कोई भीड़ इकट्ठा करे या फिर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करे तो उसके साथ कैसे पेश आना है। किसी को भी भीड़ इकट्ठा हो तो चेतावनी देना है कि भाई यहाँ भीड़ इकट्ठा मत करिए और अननेसेसरी माहौल खराब ना करिए। अगर वो नहीं मानता तो फिर सीखा हुआ जो तरीका है आपका, जिस तरीके से सिखाया गया है, लाठी पाठी और बाकी आपसे गैस सबका प्रयोग करिए। संवेदनशील जिलों की लिस्ट में मुजफ्फरनगर भी शामिल है, लिहाजा यहाँ भी सुरक्षा चाक चौबंद है। ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है। पुलिस के आला अधिकारियों की अगुवाई में शहर भर में फ्लैग मार्च निकाला गया है। पुलिस बल पैदल गश्त लगा रहा है। सभी अधिकारी फील्ड में हैं, मौजूद हैं और सभी जगह पे सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो और संपूर्ण फोर्स का डिप्लॉयमेंट, पीआरवी की गाड़ियां, रिजर्व पार्टीज, क्यूआरटी सभी टीम्स जो हैं वो फील्ड में रहे। कुल मिलाकर संवेदनशील जिलों में ऐसी सुरक्षा है कि अशांति फैलाने की साजिश को अंजाम देना तो दूर, इसके बारे में दंगाई सोचने से भी कतराएं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। आगे बढ़ते इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर के साथ। दरअसल कानपुर में निगरानी के लिए 60 ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि 35 वीडियो कैमरे इसके माध्यम से पूरे शहर की वीडियोग्राफी करवाई जा रही है। यानी कि पूरी तरह से पुख्ता इंतजाम किए गए। अगर कोई उपद्रव करने की कोशिश करता है तो पुलिस जो एक्शन लेगी वो तो लेगी, लेकिन तमाम सबूतों के लिए यहां पर वीडियो कैमरे भी लगाए गए और ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। और सीधा अनुज का रुख कर लेते हैं। अनुज, क्योंकि हम बता रहे हैं कि कितने वीडियो कैमरेस लगाए गए हैं, कितने ड्रोन के जरिए निगरानी, यानी कि मैसेज साफ सरकार दे रही है कि एक भी ऐसा चेहरा अगर सामने आया जिन्होंने अशांति फैलाने की कोशिश की तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। जी बिल्कुल, इसी वजह से तमाम तरीके से निगरानी बढ़ती जा रही है। अभी तस्वीरों के जरिए हम दिखाएंगे कि किस तरीके से जो आला अधिकारी हैं वो लगातार ब्रीफिंग दे रहे हैं। ब्रीफिंग
जो टुकड़ियां, जिन टुकड़ियों को जहां जहां लगना है उन तमाम टुकड़ियों के जो इंचार्ज है उनको बाकायदा ब्रीफ किया जा रहा है, उन्हें बताया जा रहा है कि किस तरीके से आपको मुस्तैदी बरतनी है, किस तरीके से निगरानी रखनी है। तो जाहिर तौर पर तमाम तरीके से एहतियात बरते जा रहे हैं, जहां ड्रोन के जरिए निगरानी बरती जा रही है, वीडियो कैमरे के जरिए देखा जा रहा है। और खास तौर पे सबसे बड़ी बात यह है कि एहतियात के तौर पे जिस तरीके से पीएसी की कंपनियां बुलाई गई हैं, आरएएफ की कंपनियां बुलाई गई हैं, लोकल पुलिस जो है वो एक्टिव मोड पे है और जो लोकल इंटेलिजेंस है उसे एक्टिव किया गया है, उनसे तमाम तरीके की जानकारियां जो है वो हासिल की जा रही हैं। तो जाहिर तौर पर पूरी तरीके से एहतियात बरता जा रहा है। उसकी पीछे की जो वजह है वो साफ है कि जिस तरीके से अलर्ट है उसके मद्देनजर किसी तरीके की कोताही जो है वो फिलहाल कानपुर पुलिस बरतना नहीं चाहती और इसी वजह से ये चौकसी, ये तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर खास नजर रखी जा रही है और साफ तौर पे लोगों से भी अपील की गई है कि वो लोग जो है वो सोशल मीडिया पर जो खबरें आ रही है उस पर ज्यादा ध्यान न दे, क्योंकि हम चाहेंगे व्यवस्थाओं को लेकर आप तस्वीरें तो दिखाइए, साथ ही आपके पीछे कुछ अधिकारी बंदोबस्त में इस वक्त नजर आ रहे हैं, तो अगर उनसे बात हो पाए तो समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था पूरे कानपुर में आज बनाकर रखी गई है। जी देखिए, जहां तस्वीरों के जरिए हम दिखाएंगे कि किस तरीके से तमाम अधिकारी जो हैं वो मौजूद है। हालांकि मीडिया से अभी कोई बात नहीं कर रहा है, चूंकि जो कमिश्नर है उन्होंने साफ तौर पर ये हिदायत दी है कि किसी से बात नहीं करना है। लेकिन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे तमाम अधिकारी जो हैं वो बाकायदा ब्रीफिंग कर रहे हैं, समय समय पर जिन जिन टुकड़ियों को जहां जहां लगना है। चूंकि 125 संवेदनशील पॉइंट्स को चिन्हित किया गया, 150 गलियों को चिन्हित किया गया, उन तमाम जगहों पर जो डिप्लॉयमेंट होनी है उसके मद्देनजर ये ब्रीफिंग की जा रही है, उसके मद्देनजर समझाया जा रहा है कि किस तरीके से लोगों को पुलिस वालों को चौकसी बरतना है, साथ ही साथ कैसे अगर कुछ होता है तो उस पर किस तरीके से एक्शन लेना है। ये तमाम चीजें जो है वो ब्रीफ किया जा रहा है। और जाहिर तौर पर इस चौराहे की अगर हम बात करें तो जहां तक आपकी नजरें जाएंगी वहां तक आपको पुलिस बल जो है वो दिखाई देगा। जाहिर तौर पर तमाम तरीके से जो कंपनियां हैं, जो टुकड़ियां हैं, चाहे पीएसी की बात करें, आरएएफ की बात करें, उन तमाम लोगों को जो है वो डिप्लॉय किया जा रहा है तमाम जगहों पर। जी अनुज, क्योंकि आप इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं तो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है आप तस्वीरों को बेहतर हम तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन मनीष का भी रुख कर लेते हैं क्योंकि मनीष भी इस वक्त कानपुर में मौजूद है। मनीष, एक तरफ प्रशासन अलर्ट है, शासन की तरफ से भी मैसेज दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो स्थानीय नागरिक है उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो इसमें सहयोग करें। अगर हम रोज की तस्वीर की बात करें, क्या कुछ फर्क नजर आ रहा है? लोग ज्यादा घरों से बाहर निकल रहे हैं या फिर नहीं? देखिए, पुलिस ने सुरक्षा का एहसास कराया है, वो भाव बीते करीब 6 दिनों से पुलिस लगातार रूट मार्च के जरिए लोगों के मन में जगाने की कोशिश कर रही है। खासतौर पर जो चंद्रेश्वर हाते के लोग हैं, ये वही जगह है जहां पर पथराव किया जा रहा था। बलवाई इसी चंद्रेश्वर हाते पर पथराव कर रहे थे। हिंदू पक्षीय लोग यहाँ पर रहते हैं। पलायन की जो खबरें चली थी उसको लेकर उन्होंने पोस्टर भी यहाँ चस्पा कर दिया है कि हम पलायन नहीं कर रहे, ये भ्रामक खबरें हैं। लेकिन इनके मन में सुरक्षा का भाव रहे, बाकी जो पूरा इलाका है वो लोग सारे सुरक्षित हैं, ऐसी कोशिश पुलिस प्रशासन कर रहा है। पहले जहां दुकानें करीब 3-4 दिन से हम लोग देख रहे थे बंद थी, लोग बाहर नहीं आ रहे थे, लेकिन आज जुमे की नमाज है लेकिन पूरा बाजार खुला हुआ है। सामने आप देखेंगे तमाम जो दुकानदार हैं वो लोग अपने समय से पहुंच गए हैं। तकरीबन 10 बजे यहाँ पर माहौल बनना शुरू हो जाता है, भीड़ भाड़ हो जाती है, चहलकदमी हो जाती है और अब देखने में मिल रहा है कि लोगों ने दुकानें खोल ली हैं। तो जो जुमे के दिन एक डर रहता है, मन में असुरक्षा का भाव रहता है, उसे दूर करने में शायद कानपुर पुलिस कामयाब रही है और उसकी तस्दीक ये पुलिस के कांस्टेबल कर रहे हैं जो यहाँ पर हर चप्पे पर तैनात है। पूरी सड़क का इलाका, लगभग 3 किलोमीटर लंबी ये सड़क है, दादा मियाँ की मजार से लेकर यतीम खाने तक पूरी सड़क पर पुलिसकर्मी तैनात है और जो गलियां हैं खासतौर पर वहां पे 4-4 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। पीएसी की कर्मी लगातार रूट मार्च कर रहे हैं। क्यूआरटी सेंसिटिव पोस्ट पर तैनात की गई है, जहां सकरी गलियां हैं, ड्रोन वहां अपना काम कर रहा है। हर चप्पे पर निगरानी रखने की कोशिश की जा रही है, इमारतों पर नजर रखने की कोशिश की जा रही है। तो जो कानपुर पुलिस है, जो 3 जून की घटना है उस पर तो कार्रवाई कर ही रही है। इसके अलावा अब आगे ऐसी कोई घटना दोहराई ना जा सके, उसके लिए पर्याप्त इंतजाम हो, उसके लिए पर्याप्त चौकसी रखी जाए, उस कवायद को यहाँ पर अंजाम देती हुई नजर आ रही है। और कमिश्नरेट का फायदा भी कानपुर पुलिस को मिल रहा है। 3 जून की घटना अगर यहाँ पर जो सामान्य जो जिले होते हैं जहाँ पर एसएसपी तैनात रहते हैं वहाँ कवर करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन कमिश्नरेट होने के चलते कई आईपीएस अफसर यहाँ तैनात होते हैं, तो ऐसे में घटना पर नियंत्रण बहुत आसानी से पाया जा सकता है।